हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की पाठशाला में, जिसमें हम हिस्ट्री के जो हमारे बचा हुआ सेक्शन था उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी 1857 के विद्रोह के कारण और उसके असफलता के कारणों पर, लेकिन इस वीडियो में हम उस विद्रोह के परिणाम क्या हुए इस पे विशेष चर्चा करेंगे। और शुरू करते हैं कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहला परिणाम तो हुआ मुगल शासन का अंत हो गया 1857 के विद्रोह से। और दूसरा कारण के रूप में इसके परिणाम के रूप में लेते हैं कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पारित हुआ था। यह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषित किया गया था या अनाउंस किया गया था 1 नवंबर 1858 को। कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है हमारे पीटी में, तो इसलिए ये तिथि और इलाहाबाद के मिंटो पार्क ये हमें ध्यान रखना है। इस घोषणा पत्र में किन किन बातों पे चर्चा हुई हम इसको देखेंगे। सर्वप्रथम तो जो भारत के शासन की जो बागडोर थी, संपूर्ण भारत के शासन की बागडोर यह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, जबकि अब यह हो गई सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी कि अब ब्रिटेन की साम्राज्ञी ही भारत की भी साम्राज्ञी हो गई। यानी कि ब्रिटेन का जो भी किंगशिप था वहाँ का, वह भारत का किंगशिप यहाँ भारत में भी लागू हो गया। इसकी दूसरी, अगर घोषणा के दूसरे पहलू पर ध्यान दें तो इसमें ब्रिटिश सरकार के जो भारतीयों के मामले थे, भारतीयों के अंदरूनी मामलों पे अब दखलंदाजी बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के गृह में जो यहाँ के मामले रहा करते थे, रजवाड़ों के मामले, इसको अब उन लोगों ने बंद कर दिया। तीसरे घोषणा पत्र के तीसरा जो था वह हड़प नीति का परित्याग था। यानी कि अब हड़प नीति जो थी कि किसी भी राज्य को कुशासन के आधार पे अथवा उनके पास अगर उनकी संतान नहीं है तो उस आधार पे अपने राज्य में मिला लिया करते थे, अपनी कंपनी में मिला लिया करते थे। अब उसका परित्याग कर दिया गया, उसको अब छोड़ दिया गया। अब कोई भी राजा अपने जो उनका जो रजवाड़ा था उसमें वो शासन कर सकते थे। चौथा इसका घोषणा में था कि जो वो दत्तक ले सकते थे, गोद लेने की प्रथा को इन लोगों ने पुनः लागू कर दिया। गोद लेने की प्रथा को स्वीकारोक्ति मिल गई, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। इस गोद लेने की प्रथा में रजवाड़ों की जो भूमिका थी उसको बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने स्वीकार किया था। लॉर्ड कैनिंग का ये कहना था कि चूँकि रजवाड़ों ने इस तूफान में तड़ंग रोधक का काम किया था, यानी कि उसको रोकने का काम किया था, जिस वजह से इन रजवाड़ों से वो काफ़ी खुश थे और अब वो गोद ले सकते थे। साथ ही भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, जो भी भारतीय थे, इनके जो सामाजिक मामले थे, धार्मिक और राजनीतिक, इसमें कई सारे सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन 1857 के विद्रोह से उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि अब इस क्षेत्र में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तो भारतीय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने से उन लोगों ने अपना
ये कहा कि अब वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, अगर हम देखें तो सैनिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। सैनिकों के जो भर्ती ली जाती थी, सैनिकों की भर्ती, वो पहले भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात होता था वह 5:1 होता था, जिसे अब सुधार के 2:1 कर दिया गया। यानी कि अब 2 भारतीय पे 1 सैनिक, अंग्रेजी सैनिक रहेगा, 1 ब्रिटिश का सैनिक रहेगा। इसमें भी भारतीय जो सैनिक थे उनको भी उन लोगों ने 2 टुकड़ियों में बांटा। 2 कहा जाए तो 2 उनका जो कास्ट किया, 2 कास्ट में किया, एक लड़ाकू और दूसरा गैर लड़ाकू। लड़ाकू में जो लोग इनके साथ 1857 के विद्रोह में लड़े उनको लड़ाकू की कैटेगरी में रखा गया। इनमें प्रमुख रूप से गोरखा रेजिमेंट के जो जवान थे उनको रखा गया, और गैर लड़ाकू में जो हमारे अवध और बिहार के सैनिक थे इनको रखा गया। तो अब जो इनके द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती थी वो गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को भर्ती करने का प्रश्रय दिया जाता था, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। इसके साथ साथ भारत की देखभाल के लिए, जो भारतीय एक जो व्यवस्था है उसकी देखभाल के लिए सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया इस पद का सृजन किया गया, इस पद को बनाया गया, जो कि 15 सदस्य इसके थे, जिसमें से 8 सदस्य वहाँ ब्रिटेन के हुआ करते थे। 8 सदस्यों की नीति सरकार द्वारा की जाती थी और 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी। ये सरकार के द्वारा स्वयं की जाती थी और 7 सदस्यों की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इनकी नियुक्ति होती थी। तो अब इस नए पद के सृजन से जो रहते थे ब्रिटेन में, ये रहना इनका ब्रिटेन में होता था, लेकिन सारी जवाबदेही इनकी इंडिया की इन पे थी। तो अब भारत का संपूर्ण शासन जो था वह यह निर्णय लिया गया कि भारत का संपूर्ण शासन ब्रिटेन में बैठ के वो लेंगे। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे जो कि 1857 के विद्रोह के बाद हुए। एक और परिणाम को अगर हम परोक्ष रूप में देखें, इनडायरेक्ट रूप में देखें, तो एक और परिणाम बहुत गूढ़ परिणाम रहा, वह था 1909 और 1919 का जो सुधार हुआ उसका बीजारोपण। यानी कि 1909 में जो सुधार हुए थे, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो और 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, उसका बीजारोपण हम कह सकते हैं कि 1858 के जो साम्राज्य की घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र से ही उपजा, क्योंकि सांप्रदायिकता का बीज यहीं से पड़ गया था। तो यह एक इनडायरेक्ट रूप में हम समझने के लिए ले सकते हैं, या अगर हम कहीं आंसर मेंस में लिख रहे हैं तो एक छोटा सा एक लाइन दे सकते हैं कि 1909 और 1919 ईस्वी के जो सांप्रदायिक सुधार हुए थे, मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसका बीजारोपण हमारे 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप विक्टोरिया घोषणा पत्र में उल्लेखित थे। अब हम इस श्रेणी को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो 1858 के इस घोषणा पत्र के बाद जो भी परिवर्तन हुए उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे और उसके बाद हमारी सीरीज चलती रहेगी। होप कि आप लोगों ने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की होगी, और हमारे साथ चूँकि कुछ ड्यूटीज़ थी, इस वजह से हमारे वीडियो लगातार नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए हमें बहुत खेद है। लेकिन अब हम साथ चलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। थैंक यू।